अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल दो किनारा, जिसमें दुर्र शहवार को एक बहुत ही लालची खातून दिखाया गया है, जो पैसों के पीछे पहले वलीद से शादी करती है और फिर उसको तलाक देकर शहीर के पास चली जाती है और अब शहीर को तलाक देकर वापस वलीद के पीछे पड़ गई है। दुर्र शहवार अब बस चाहती है कि वलीद किसी ना किसी तरह वापस उसकी ज़िंदगी में आ जाए, जिसकी वजह से वो बहुत सारी प्लानिंग्स करती हैं कि वलीद उसके पास आसपास ही रहे। दुर्र शहवार के घर वाले उसको समझाते हैं कि तुम अब अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बना लो। उसका भाई उसको कहता है कि तुम्हें चाहिए तुम कोई नौकरी शुरू कर दो या फिर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखो, जिस पर दुर्र शहवार दिल ही दिल में सोचती है कि मुझ जैसी लड़की छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए पैदा नहीं हुई। मुझ जैसी लड़की तो सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए पैदा हुई है और मुझे पता है मैंने किस तरह राज करना है। अपने घर वालों की बातों से तंग आकर वो उनको कहती है, आप लोग अपने घर जाएं, मैं रह लूंगी, मैं गुजारा कर लूंगी, मुझे पता है मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। जिस पर उसकी वालदा कहती है, तुम्हें अकेला हम इधर छोड़कर नहीं जा सकते। जिस पर वो कहती है, मैं रह लूंगी, पहले भी मैं अकेली ही रहती थी। और उसका भाई कहता है, अगर तुम कहती हो तो हम तुम्हें अपने पोर्शन को एक सेपरेट करवा कर तुम्हें रेनोवेट करवा देते हैं। वो कहती है, नहीं, मैं ना उस छोटे घर में आऊंगी और ना ही उस छोटी गलियों में आना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ मावरा, जिसको एक तरफ माँ बनने की खुशी मिली है, दूसरी तरफ उसको ये दुख भी है कि अगर वलीद को ये बात पता चली तो वो खुश होंगे भी या नहीं। वो इसी कश्मकश में है कि मैं वलीद को ये बात बताऊं या ना बताऊं। उसकी वालदा कहती है कि तुम्हें ये बात वलीद को बता देनी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि अगर मुझे थोड़ी सी भी खुशफहमी हो कि वलीद ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे तो मैं एक मिनट भी ना लगाऊं इस बात को बताने में। लेकिन मुझे पता है वो औलाद चाहते ही नहीं है, तो मैं उनको कैसे ये बात बता दूं। और वो अपने आप से ही अंदर बातें करती रहती है और रोती रहती है। वलीद की बहन को जब आयमा की इस खुशखबरी के बारे में पता चलता है तो वो उसको फ़ोन करके कहती हैं, तुमने वलीद भाई को ये बात क्यों नहीं बताई। तो वो कहती है कि वलीद को औलाद नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये बात उनको नहीं बताई और उन्होंने वैसे भी मुझे घर से जाने का कह दिया था। जिस पर वो खामोश हो जाती है। अगले दिन दुर्र शहवार अपनी वालदा के घर जाती है, जहां जाकर उसको ये मालूम होता है कि उसका भाई कुछ ही दिनों में अपनी बेगम आयमा के पास यूके जा रहा है। जिस पर वो कहती है कि आपको तो मेरी खुशियों का एहसास ही नहीं, ना ही आपको मेरी परवाह है, आप तो अपनी बेगम के पास जा रहे हैं। जिस पर उसका भाई कहता है, तुम्हें तो मैंने कहा था तुम अब कोई भी जॉब कर लो तो मैं तुम्हें वहां से वीज़ा निकलवा कर अपने पास ही बुला लूंगा। तो वो कहती है, नहीं, मुझे नहीं आना, आपको तो अपनी माँ का भी एहसास नहीं है। जिस पर वो कहता है, मैंने कुछ महीने बाद वालदा को भी उधर ही बुला लेना है। दुर्र शहवार ये सब सुनकर आग बगूला हो जाती है और अपने भाई को कहती है, आप अब वलीद के पास जाएंगे और उससे कहेंगे अगर उसने मुझसे दोबारा शादी नहीं की तो आप उसकी बहन आयमा को तलाक दे देंगे। जिस पर उसकी माँ उसको थप्पड़ मारती है और कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है। दूसरे दिन दुर्र शहवार का भाई वलीद के पास जाता है और उसको बताता है कि मैं आयमा के पास जा रहा हूँ। जिस पे उसका भाई कहता है कि तुम्हें वाकई आयमा के पास चले जाना चाहिए, वो वहाँ अकेली है, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर उसका भाई कहता है, अकेले तो आप भी हैं। आगे की मज़ीद मालूमात जानने के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।